अत्यंत महत्वपूर्ण तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान को सिर्फ दार्शनिक लोग ही जान सकते हैं। यह भी सत्य नहीं है कि बड़े बड़े योगी और ऋषि मुनि ही सिर्फ भगवान को जान सकते हैं। भगवान को सिर्फ वो व्यक्ति जान सकता है जिस पर भगवान ने कृपा की है। आप लाख योग करो, ध्यान करो, तपस्या करो, भगवान को जानने का अधिकार नहीं है। भगवान को वही व्यक्ति जान सकता है जिस पर भगवान ने कृपा की है। कुंती महारानी यहां पर प्रार्थना करती है भगवान से, हे भगवान, मैं तो दार्शनिक नहीं हूं, आपको बड़े बड़े दार्शनिक नहीं जान पाते, योगी जान नहीं पाते हैं, तो मैं एक साधारण स्त्री हूं, आई एम एन ऑर्डिनरी वुमेन, हाउ कैन आई नो इट? यू आर ग्रेट। ये भगवान आप महान हैं, मैं कैसे आपको जानूं? तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्री A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तविक रूप से भगवान हमारे उद्देश्य को देखते हैं, भगवान हमारे हृदय को देखते हैं, और यदि हृदय में सरलता है, भगवान के प्रति शरण लेने की इच्छा है, सरेंडर टू द लॉर्ड, प्लीजिंग टू द लॉर्ड, तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बड़े विद्वान पंडित हो, जरूरी नहीं है कि आप बड़े विद्वान पंडित हो, भगवान से प्रेम करने की इच्छा हो। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि स्त्रियों में यह सरल स्वभाव रहता है। ये पुरुषों की खराबी है कि उनको बहुत समझाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उनके माइंड में। कितना भी समझाओ फिर वो कुछ न कुछ उपद्रव करेंगे। तो स्त्रियां इस मामले में सरल होती हैं। इट इज इजीली and they are naturally convinced about the supremacy of the Lord. वो भगवान की सत्ता के बारे में आश्वस्त रहती हैं और भगवान के प्रति तुरंत नतमस्तक हो जाती हैं, भगवान को सरलता से प्रणाम कर लेती हैं। यही बात पुरुषों में बड़ी कठिन है। भगवान के मंदिर भी जाएंगे तो तन के खड़े रहेंगे, झुकना उनके लिए बड़ा कठिन है। भगवान ने भगवत गीता में बताया, मध्याजीमाम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। भक्ति कितनी सरल है, भगवान को प्रणाम करना है, और ये प्रणाम करना ही तो मुश्किल है, यही सबसे दुष्कर कार्य है। मन में जब तक इतनी क्रोध की, द्वेष की, ईर्ष्या की भावनाएं हैं, अहंकार है, तब तक भगवान के सामने प्रणाम कैसे करेंगे? वेरी डिफिकल्ट। तो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा कि स्त्रियां इस मामले में बड़ी सरल हैं। एक बात को ध्यान से समझिए, ये जो पाश्चात्य सभ्यता है, ये शोषण की सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये लोग कहते हैं इक्वल राइट्स टू वुमेन, इक्वल राइट्स, और फाइट कर रहे हैं, और भारत को उंगली दिखाते हैं। वास्तविक रूप से ये बड़े जघन्य दुष्ट हैं। भारतवर्ष में स्त्रियों को इक्वल राइट नहीं, स्पेशल राइट दिया गया है। नॉट इक्वल राइट, नॉट इक्वल राइट, स्पेशल राइट्स। क्योंकि यहां पर स्त्रियों का मां का स्वरूप देखा जाता है, एज मदर, एंड मदर हैज ऑलवेज स्पेशल राइट्स। करेक्ट? व्हाट टू स्पीक ऑफ इक्वल राइट? नो इक्वल राइट, स्पेशल राइट्स। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो परम भगवान है, सारे ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव, यहां तक यमराज, यदि भगवान अपने नेत्र के ऊपर इस भौं को ऊपर करते हैं तो यमराज कांपने लगता है, ट्रेम्बलिंग। यमराज जिसके भय से पूरा विश्व ब्रह्मांड कांपता है, वो भगवान की एक भौं को ऊपर होने से कांपने लगता है। ठीक है? इसका अर्थ आप समझो कि भगवान कितने विशेष हैं। और हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में
10वें स्कंद में वर्णन आता है कि वो भगवान जिनके भय से पूरा ब्रह्मांड कांपता है, वो कृष्ण, वो गोपाल माता जसोदा के हाथ में एक छड़ी को देख करके कांप रहे हैं। वो कांप रहे हैं भगवान। यस और नो? यस, ही इज ट्रेम्बलिंग, ही इज फियरफुल। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातांक नेत्रम। करेक्ट? रुदंतम, जिनका एक यदि भौं ऊपर हो जाए तो यमराज को रोना आ जाए। किसको? यमराज को। उनके भय से यमराज रोने लगे। वो कृष्ण माता के हाथ में एक छड़ी देख करके साधारण बालक के भांति सुबक सुबक करके रो रहे हैं, भयभीत हैं। नहीं 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 नहीं, मुझको बांधना मत, मेरी पिटाई मत करो, मुझको दंड मत दो, मैं आपसे कोई बदमाशी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। Where is equal right? Where is equal right? Tell me. Is it equal right? Special rights. What is there? Special rights. वैदिक संस्कृति इसलिए महान है, समझ गए? वैदिक संस्कृति महान है, ग्रेट, ग्रेट, बिकॉज स्पेशल राइट, नॉट इक्वल। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। तो यहां पर कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती है, इतनी सुंदर प्रार्थना है। हे भगवान, आप बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा ज्ञेय नहीं हो, बड़ी तपस्या से नहीं जाने जा सकते। मैं एक साधारण स्त्री हूं, मैं आपको कैसे पहचानूं? भगवान को जानने का यही योग्यता है। जब तक आप अहंकार में डूबे हुए हो कि मैं बड़ा महान हूं, मैं तो भगवान को पहचान लूंगा, तब तक आप भगवान को कभी भी नहीं जान सकते। जब आप विनम्र बनेंगे, when you become humble, when you surrender, oh Lord, I am a simple, insignificant person. What quality I have to know you? क्या योग्यता है मेरे अंदर आपको जानने की? तब आप भगवान को जान सकेंगे, क्योंकि तब भगवान आप पर कृपा करेंगे। एक बहुत फेमस उदाहरण हम देखते हैं, चर्चा करते हैं आज। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, अभी गौर पूर्णिमा आने वाली है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए, पहली बार जगन्नाथपुरी में प्रवेश किए, तीव्र गति से दौड़ते हुए भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ गए, वो प्रस्थान किए। जैसे जैसे ध्वज को देखते जाते, वैसे वैसे उनकी गति तीव्र होते जाती और सारे भक्त पीछे छूट गए। द सुप्रीम लॉर्ड एंटर्ड इन द मेन टेम्पल, मुख्य द्वार से मुख्य मंदिर में प्रवेश किए, और मुख्य मंदिर में प्रवेश करते ही सामने भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी के विग्रह को देख करके हृदय गदगद हो गया। He became so happy, so ecstatic joy. The Lord fainted. उस आनंद के अतिरेक में, दिव्य भावों में भगवान संज्ञा शून्य हो चुके। The Lord fainted. Fall straight on the floor. सारे लोग जमा हो गए। इतना दिव्य कांति में ये सन्यासी हैं, क्या हुआ? क्या ये जीवित है या मृत हो चुके हैं? Whether he is living or dead, they all were afraid. सारे लोग उनको घेर करके देखने लगे। तब एक बहुत प्रकांड उस मंदिर के मुख्य पुजारी, उनका नाम था सर्वभौम भट्टाचार्य। सर्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान के नासिका पर एक रुई का फुआ रखा और उसमें कंपन देख करके बताया कि ये अभी जीवित है, और ये इतने दिव्य लग रहे हैं,
आप ऐसा करो, इन्हें मेरे घर पर ले चलो, मैं कुछ उपचार करूंगा, तब इनको शायद सब स्वाभाविक हो जाए। आई विल परफॉर्म सम ट्रीटमेंट। तो सेवकों ने मिलकर के, सबने मिलकर के वहां पर जगन्नाथपुरी के मंदिर से दाईं तरफ एक रास्ता जाता है जहां पर सर्वभौम भट्टाचार्य जी का घर है। भगवान चैतन्य महाप्रभु को वहां पर लेकर के गए और वहां पर उनको लिटाया और सर्वभौम भट्टाचार्य उनके मुख कमल पर जल डालने लगे और प्रयास करने लगे उनको होश में लाने का। तो तब तक वहां पर गोपीनाथ आचार्य जी आए। गोपीनाथ आचार्य जी जो सर्वभौम भट्टाचार्य के ससुर हैं, फादर इन लॉ। और गोपीनाथ आचार्य जी मायापुर धाम से थे, वो जानते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु को। तो उन्होंने सर्वभौम भट्टाचार्य को दूर किया, अरे तुम हटो, ये तो साक्षात भगवान है। हाँ, साक्षात भगवान है, ऐसा कैसे बोलते हो? गोपीनाथ आचार्य ने कहा, ये सत्य है, दिस इज ट्रूथ, दिस इज फैक्ट। सर्वभौम भट्टाचार्य नाराज हो गए, आप कैसी बात करते हो, कहां पर शास्त्र में लिखा है? वो इतने बड़े विद्वान हैं, मैं नहीं मानता, आप कहते हो कि ये भगवान है। मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, वेदों का अध्ययन किया है, पुराणों को जानता हूं, उपनिषदों को जानता हूं, ये भगवान नहीं है। तब गोपीनाथ आचार्य जी ने कहा, देखो तुम्हारा हृदय तेल निकाल करके जब वो सूखी खली बचती है, ड्राई ऑयल केक, योर हार्ट हैज बिकम लाइक ए ड्राई ऑयल केक। तो तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रकाश नहीं हो सकता। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। इसलिए तुम्हारे हृदय में भगवान को ज्ञान करने का संज्ञान नहीं हो सकता, बिकॉज योर हार्ट इज ड्राई ऑयल केक। भगवान को वही व्यक्ति जान सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो, और भगवान की कृपा उस पर ही होती है जो भगवान की भक्ति करता हो। जो भगवान की भक्ति नहीं करता है वो भगवान को कभी नहीं जान सकता। He will challenge, he will challenge standing before the Lord। जो अभक्त हैं भगवान के सामने खड़े होकर भगवान को चुनौती देते हैं। शिशुपाल चुनौती दिया ना, ऑलवेज यू आर चैलेंजिंग। दुर्योधन, he was challenging or not? He was challenging। पूरी दुनिया भगवान के प्रति शरणापन्न थी, भगवान की शरण ले रही थी, भगवान की स्तुति करती है, प्रार्थना करती है, वो चैलेंज कर रहा था। यस, रावण वेदों का प्रकांड ज्ञानी था। He was a scholar of all the four Vedas, great scholar, not ordinary scholar, he was great scholar, great scholar। But भगवान रामचंद्र जी को चुनौती दे रहा था, सीता माता को चुरा के लेके गया। तो ये वेदों का ज्ञानी होकर, पंडित होकर के इसका भगवान को जानने से और भक्ति से कोई संबंध नहीं है। भक्ति बड़ी सरल है। कुंती महारानी के पास भक्ति है, she has devotion, she has devotion, devotion। भक्ति ये जरूरी है भगवान को जानने के लिए। सारा ज्ञान हम चर्चा इसलिए करते हैं कि इस ज्ञान को समझ करके आपका माइंड ठीक हो जाए, दिमाग से कचरा निकल जाए और सरल होकर के आप भगवान की सेवा करने लगो, भक्ति करने लगो। यही पर्पस है। दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ डिस्कसिंग द स्क्रिप्चर्स। समझे? ओनली पर्पस, जिससे दिमाग में जो टन टन कचरा है, कितना है? हाँ,
50 टन है, 70 टन है, 200 टन है। तो ये कचरा डेली थोड़ा थोड़ा निकलते जाए। जैसे जैसे कचरा निकलते जाएगा वैसे वैसे भगवान की सेवा करने की इच्छा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे इच्छा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भगवान की कृपा बढ़ती जाएगी। ये बड़ा सरल है। इसलिए कुंती महारानी इस प्रार्थना में कहती हैं, तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनम भक्ति योग विधानार्थम। हे भगवान, आपका दर्शन तो सिर्फ भक्ति योग के द्वारा संभव है। ओनली बाय प्योर डिवोशन, ओनली बाय प्योर डिवोशन। और प्योर डिवोशन इतना सरल है, इतना सरल है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बतलाया, सिर्फ भगवान के दिव्य नामों का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के दिव्य नामों का जप करें, भगवान के भक्तों का संग करें, भगवान के साहित्य को सुने और भगवान की सेवा करना प्रारंभ कर दें। सेवा करना प्रारंभ कीजिए। भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, हाथों से कुछ तो मंदिर में जाकर के झाड़ू निकालिए, पोछा मारिए। बड़ा सरल है, ठीक है ना? कोई इसमें धन की आवश्यकता है क्या? भगवान के मंदिर की सेवा करो। हरे मंदिर मार्जन दिशु, श्रीमद् भागवत में बताया। अम्बरीश महाराज एक ही काम करते हैं। इतने बड़े राजा, विश्व के चक्रवर्ती सम्राट क्या कर रहे हैं? करो हरे मंदिर मार्जन दिशु। करो, अपने हाथों से मंदिर का मार्जन करते हैं। हम गर्व में एकदम, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं तो करोड़पति हूं, मेरे पास 6 नौकर हैं, मंदिर में कैसे सेवा करूंगा? ओ प्रभु आप करो, ओ माता जी तुम करो, मैं सुपरवाइज करूंगा। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बतलाया, अरे मूर्खों के राजा, स्वयं भाग्य की देवी, धन की देवी माता लक्ष्मी, वो भगवान के चरण दबाती है। कौन? साक्षात लक्ष्मी। आप तो थोड़ा बहुत कुछ लैंड और प्रॉपर्टी कर लिए, राइट? थोड़ा सा कुछ एक चिन्ना पैदा लीडर बन गए। आपका औकात क्या है क्या कुछ है? नहीं है। कुत्ते का भी स्वभाव नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? ये तो भगवान है। अपना सौभाग्य समझिए और आइए मंदिर में सेवा कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। इसी से भाग्य का उदय होगा, इसी से भक्ति प्रपन्न होगी, भक्ति हमारे हृदय में बढ़ेगी। और जब भक्ति बढ़ेगी तो भगवान हम पर कृपा करेंगे और हमें प्रकाश करेंगे अपने दिव्य स्वरूप का। तब हम भगवान को जान पाएंगे, नहीं तो भगवान को कोई नहीं जान सकता। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।